मेरे साथ और 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर समीर दलवई, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ममता जाजू, प्रोफेसर पीडियाट्रिक, चाचा नेहरू अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है, मैम आपका भी स्वागत है। डॉक्टर शिखा शर्मा, डाइटिशियन, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बच्चे क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे उनका इम्यून इस वक्त आपको बेहतर रखना है, जानेंगे डॉक्टर शिखा से। लेकिन डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और एक तो सर, आपकी स्टडी क्या कहती है, बच्चे कितने ज्यादा प्रभावी तरीके से इनमें कोरोना असर करता है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये, जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल ले जाइए और जितने भी हम शुरुआत में देखते हैं वैक्सीनेशन लिखे जाते हैं वो समय पर करवाइए वैक्सीनेशन। लेकिन इस वक्त बच्चों को अस्पताल लेके जाना, क्या ये सेफ है? अपने आप एक ऐसे जोन में हम नहीं ले जा रहे बच्चों को जहां पर वो संक्रमित हो सकते हैं, तो फिर इसका उपाय क्या है? नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर दीपक गुप्ता साहब ने जो मालूमात दी आपको, उसके बारे में मैं बहुत अच्छी मालूमात दी है उन्होंने, कैसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल टू हिम। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के बिहाफ पे मैं ये बताना चाहूँगा, एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। वो मैसेज ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये नया वायरस है। ये मीजल्स या रूबेला का जो इतने सालों से चल रहा है ऐसा वायरस नहीं है, नया वायरस है और ये हवा से स्प्रेड होने वाला वायरस है। जाहिर है कि नया वायरस होने के नाते ये सबको कभी ना कभी जिंदगी में जरूर होगा। जब तक कि आपको वैक्सीन दिया जाए या जब तक कि आपको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हो जाए, तब तक ये इन्फेक्शन चलता रहेगा। मगर इसमें समझने की बात यह है कि 100 में से 90% लोगों को शायद पता भी नहीं चलेगा कि उनको इन्फेक्शन हुआ था, जैसे मामूली फ्लू होता है। और ये मैं बहुत ही डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि ये प्लीज पहले आप समझ लीजिए कि अगर 10 बच्चों को हो रहा है तो उसमें से 8-9 बच्चों को आपको पता भी नहीं चलेगा, मामूली नजला, सर्दी, खांसी थोड़ी सी होके बुखार से निकल जाएगा। अब इसमें 2 मुद्दे हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा स्केयर और इतना बड़ा डर सब जगह पैदा हो चुका है। ऑब्वियसली हम सबसे ज्यादा चिंतित हमारे बच्चों के बारे में होते हैं, तो अब ये पूरा अटेंशन बच्चों की तरफ जा रहा है। अभी इसमें गड़बड़ ये है, हर बच्चे का हम टेस्ट करने भागेंगे, 10 में से 10 बच्चों का टेस्ट करने भागेंगे, तो जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्डर पीपल है, अभी तो हम 35-40 के लोगों को भी देख रहे हैं कि डेंजर है, उनको जो टेस्ट मिलनी चाहिए, उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो इस वक्त हमें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, हमारे बच्चे के बारे में सोचे, लेकिन सही सोचे। डॉक्टर दीपक ने कुछ सीरियस सिम्टम्स भी बताए। अगर वैसे सीरियस सिम्टम्स हो कि आपके बच्चे को लगातार बुखार चल रहा है, आपके बच्चे को लगातार खांसी चल रही है, सांस में कोई दिक्कत हो रही है, और ऊपर वाला न करे ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पहले से कोई बीमारी है, जैसे बच्चे को ऑलरेडी अस्थमा है, दमा जिसे कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, बच्चे को पहले से हार्ट की बीमारी है, बच्चे को पहले से किडनी फेलियर है, या बच्चे को ऊपर वाला न करे कि वो डायलिसिस पे है आपका बच्चा, या ऐसी कोई चीजें हैं जो पहले से बच्चों को बीमारी है, उन बच्चों के बारे में बहुत ही सतर्क रहना है। मगर जो भागते दौड़ने वाले बच्चे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऐसा कोई नया स्ट्रेन नहीं है कि बच्चों को टारगेट कर रहा है। आज तक तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आप पूछेंगे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार बच्चों को इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? 40% सर, ये डेटा है कि 40% ऐसे लोग हैं। एक कॉमन सेंस जवाब, 1 मिनट। जी 40% ये डेटा बताता है कि संक्रमित जो हैं वो बच्चे ही हैं, 16 साल से कम उम्र वाले। कैन आई जस्ट कंप्लीट आशा जी? उसका कॉमन सेंस जवाब ये है कि पिछले बार के मुकाबले अभी जो वेव है वो 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। पिछले बार अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था तो अभी 300-400 को हो रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों का भी जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। ये गलतफहमी है कि बच्चों के ज्यादा शिकार हो रहा है, ये आप गलतफहमी मत समझ लीजिए, और उसको ये करिए कि बच्चों को इन्फेक्शन उसी मात्रा में हो रहा है जो पिछले मात्रा में हो रहा है। कोई खास डरावनी चिंताजनक स्ट्रेन बच्चों को टारगेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों का प्रमाण ज्यादा है क्योंकि लोगों का ही प्रमाण ज्यादा हो गया इस इन्फेक्शन में। तो प्लीज पैनिक मत करिए। डॉक्टर दीपक ने आपको बहुत अच्छे सिम्टम्स बताए, मैं दोहराऊंगा नहीं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की आप वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर सब इन्फॉर्मेशन है। जैसे उन्होंने कहा बच्चे को बुखार है तो आप क्रोसिन दे दीजिए। हाँ, लेकिन अगर बच्चे को 2-4 दिनों से बुखार आ रहा है, ब्रेथलेसनेस है और पहले से कोई बीमारी है, तुरंत आपके डॉक्टर को मिलिए। और उन्होंने दूसरी बात कही कि जो पहले की उनकी अगर कोई वैक्सीनेशन वगैरह जो जारी है, वो वैक्सीन आपके डॉक्टर के क्लिनिक में इस वक्त जाइए जिस वक्त ज्यादा वहां पे रश ना हो, और वहां पे आप लगा दीजिए। मुझे ये कहना है। ठीक है, अब थोड़ा सा डॉक्टर दीपक इससे डीपर कर रहे थे केसेस को लेकर के, सो मैं उस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए भी वो ग्राफ भी बढ़ रहा है, बच्चे भी उतने उसी तादाद में, हालांकि स्थिति वही है जो पहले थी 2020 में?
डॉक्टर दीपक। हेलो, हाँ, आप ही से हर सर सवाल। क्या सवाल है? मेरा आई एम डॉक्टर डी के गुप्ता, पहले तो करेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है? ओके सर, आप ही से ये सवाल है सर, जैसा कह रहे हैं डॉक्टर दलवाई कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अचानक से एक ऐसा स्ट्रेन आया है जो बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। ये ऐसा है कि पहले भी संक्रमित होते थे बच्चे, लेकिन अब 300-400 हो रहे हैं, तो उसी तादाद में अगर पहले 100 में 4 होते थे तो अब उसकी तादाद थोड़ी सी और बढ़ी है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा इससे डिफर कर रहे थे, इसलिए मैं इस पर आपका कॉमेंट चाहती हूँ। डिफर नहीं, हम लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से बोला है, बात एक ही कह रहे हैं, ठीक है? कि जो पहले था, हम लोग सब लॉकडाउन में थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे, इसलिए इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। अब बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं, तो इसलिए बिकॉज अब लॉकडाउन खुल गया और पेरेंट्स इन्फेक्शन लाके बच्चों को दे रहे हैं, दे आर एक्ट एज अ रिजर्वायर नाउ। तो ऐसा नहीं था। अब दूसरा जो नया स्ट्रेन है, हम सबको पता है, दैट इज मोर इन्फेक्शियस। ये बहुत ज्यादा स्पीड तेजी से फैल रहा है, 80% 90%। अभी पता भी नहीं कि बहुत सारे स्ट्रेन की जिनोमिक सर्वेलेंस हुई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पहले कम होते, अगर पहले भी एक्सपोज होते तब भी होता, बट अब बिकॉज सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो बिकॉज ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा नजर आएंगे हम लोगों को बच्चे। पर ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि जो बच्चे प्रीसियस हैं, जो स्पेशल किड्स हैं, जिनको सिंड्रोम है, कोई डाउन सिंड्रोम है, निमोनिया है, अस्थमा है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डायबिटीज है, या इनको किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस है, कैंसर्स है, ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना है, ऐसे बच्चों का ध्यान रखना है। अदरवाइज हेल्दी बच्चों में इट विल बी जस्ट लाइक ए फ्लू। और सारे फ्लू शॉट, सारे इंजेक्शन अपने लगवाएं टाइम पे, खास करके ग्रीन जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाके, या आपके जो क्लिनिक्स हैं जो नियर बाई, वहां जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिकॉज हमें कोविड की वजह से नॉन कोविड बीमारियों को उत्पन्न नहीं करना है और कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और बच्चों में अगर होता भी है तो अभी भी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, अभी भी ना के बराबर ही है। खासकर जो बच्चे हाई रिस्क के, जो ओबेसिटी वाले हैं, उन बच्चों में देखा जा रहा है ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे में कोई सीरियस सिम्टम है, बार बार बता रहा हूँ कि लगातार हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पसली तेज चल रही है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा लिथार्जिक हो गया है, बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल है, बच्चे में ऐसे सिम्टम्स हैं कि बिल्कुल एबनॉर्मल है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है, आप लोगों ने कम से कम ये तो क्लियर किया, क्योंकि एक डर था और ऐसी न्यूज आ रहे हैं, आप सभी बाकायदा जानते हैं, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। ममता जाजू जी, आप प्रोफेसर हैं मैम पीडियाट्रिक चाचा नेहरू अस्पताल से, इसलिए मेरा सवाल आपसे, ये जो जन्मे बच्चे होते हैं या फिर जन्म लेने वाले जब माएँ भर्ती होती हैं, कितना ज्यादा इनको खतरा होता है कि कोरोना से ये संक्रमित हो सके, और शुरुआती फेज में हमारे पास इलाज क्या है, कितना बचाया जा सकता है इन बच्चों को? अभी तक जितना भी हमारे पास डेटा है मैडम, वो ये प्रूव करता है कि माँ से जन्म के दौरान बच्चे को बीमारी नहीं आ रही है। मतलब जो पेरीनेटल ट्रांसमिशन बोल रहे हैं कि माँ से बच्चे को नहीं आ रहा है, लेकिन जब बच्चा, अगर माँ पॉजिटिव है और बच्चा या जो केयर गिवर होता है, बच्चा उसके अगर कांटेक्ट में आता है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है, माँ अगर कोविड पॉजिटिव है, तो बाद में देखा गया है कि बच्चा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसे पॉजिटिव आ सकता है। पर जो पेरीनेटल ट्रांसमिशन है उसमें 1-2 केस रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है कि ये प्रूव कर सके कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन है। इसमें ध्यान रखने की चीज बहुत जरूरी कुछ ऐसी है कि अगर माँ पॉजिटिव होती है, अगर माँ पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो और यह सिम्प्टोमेटिक भी है, तो बच्चे का दूध, माँ का दूध जो है बच्चे के लिए, वो बंद नहीं करना है। बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोई केयर गिवर ऐसा होना चाहिए जो कोविड पॉजिटिव नहीं हो, बच्चे की केयर वो करे, और माँ अपना दूध निकाल के स्टील के छोटे डब्बे में या किसी में बंद करके बच्चे के लिए दे दे, और उस दूध को अच्छे से स्टरलाइज बॉक्स में स्टरलाइज करके, बाहर से क्लीन करके, और वो बच्चे को पिलाया जा सकता है। क्योंकि हम किसी भी केस में माँ का दूध बच्चे के लिए बंद नहीं करना चाहते हैं, और माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर माँ एसिम्प्टोमेटिक है, बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है, तो माँ बच्चे को मास्क पहना के अच्छे से हाथ धो के अपना फीड दे सकती है, और फीड देने के बाद में उसको थोड़ा दूर 6 फीट की दूरी पे कॉट में रख सकती है। तो एसिम्प्टोमेटिक मदर्स अच्छे से मास्क पहनी है, पूरा नाक से मुंह से कवर होना चाहिए मास्क, और थोड़ा सा दूर रख के बच्चे को रख सकती है अपने पास, लेकिन फीड जरूर कराएं। और अगर सिम्प्टोमेटिक मदर है तो बच्चे को कोई ऐसे केयर गिवर संभालें जो पॉजिटिव नहीं हो, कोविड पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन उस केस में भी हमको माँ का दूध देना जरूरी है। ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबीज में भी कोविड देखा जा रहा है, और वो कभी कभी बहुत सीवियरिटी वाला भी होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, लंग्स इमेच्योर होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत कॉमन है। तो ऐसे बच्चों में इस फेज में अभी थोड़ा ज्यादा मिल रहे हैं बच्चे जो कोविड पॉजिटिव हैं।
हाँ, मैं ये आगे आपसे विस्तार से मैम जानूंगी, क्योंकि बाकी तो वैक्सीनेशन हुआ रहता है बच्चों का लगभग, अगर 5 साल की उम्र के तक के बच्चों की बात हम करें, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, जो जन्मे बच्चे हैं, या फिर 10 दिन 12 दिन 1 महीने 2 महीने ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए फिर क्या खास और ख्याल रखना पड़ता है, इसकी बात करेंगे। और साथ ही आप अपने बच्चे के डाइट में शामिल क्या करें, क्योंकि इम्यून सिस्टम इस वक्त मजबूत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन कैसे उसी को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बच्चे को खिलाया जा सकता है ताकि इम्यून मजबूत हो, इसकी बात करेंगे डॉक्टर शिखा शर्मा से। छोटे से ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, देखते रहिए अभियान आयुष्मान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।